सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया है और माँ आदिशक्ति चाहती है कि मैं आपके साथ इसे अभी शेयर करूँ। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है। जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे आपके लिए उस टाइम का इसमें मैसेज होगा। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी कभी भी इसे सुन सकते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे जो कलेक्टिव्स है गाइस, मुझे ना जब बहुत अच्छा फील करना होता है ना, जब मुझे बहुत खुश होना होता है, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ उस टाइम पे, जब मुझे हीलिंग की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम पे ना मुझे रीडिंग करना होता है, आप लोगों के साथ खुद को कनेक्ट करना होता है। क्योंकि जब भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ओके, मैं बहुत उस टाइम पे इमोशनल भी हो जाती हूँ और शायद इस वजह से मुझे और ज़्यादा आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि इस वजह से भी मैं और अच्छी रीडिंग कर पाती हूँ। तो उस टाइम पे ना जब भी मुझे अच्छा फील करना होता है ना, तो मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हैं। मेरे हर एक रीडिंग को ना इतना ज़्यादा प्यार कमेंट्स करके आप लोग देते हैं, तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी को। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मेरे जो रीडिंग मैं करती हूँ मेरे वॉइस के लिए, स्पेशली मेरे वॉइस के लिए मुझे इतना प्यार मिलता है। सो इस वजह से भी मैं रीडिंग कर पाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। जब भी मुझे सुकून की ज़रूरत होती है ना, तो मैं रीडिंग ही करती हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब वो मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनको आंसर भी देती हूँ। ओके, रिप्लाई करती हूँ बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है इनको राइट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और बहुत सारे लोग करते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन लाइक मैं सबको करती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा फील करवाता है, मुझे सुकून मिलता है, मेरी हीलिंग होती है। इस वजह से भी ना मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो गाइस, यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आया है। ओह माय गॉड, मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ। सो यहाँ पर डाउनलोड आया है, आपके लिए डाउनलोड आया है। आपके लिए डाउनलोड आ रहा है ना, जब आप शांत बैठे हो ना, जब भी आप शांत होते हैं या आपके बारे में पता नहीं होता है लोगों को कि क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, जब आपके बारे में पता नहीं चले कि आप क्या कर रहे हो, तो आपके जो हेटर्स हैं ना, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो खुद को आपके हेटर्स मानते हैं, ऐसे लोगों को ना और ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। क्योंकि उस टाइम पे आप प्रेयर कर रहे होते हो। ओके, उस टाइम पर आप प्रेयर कर रहे होते हो अपने कम बैक के लिए। ओके, आप और ज़्यादा एम्पावर होके कम बैक करते हो और जब भी आपका कम बैक होता है ना, इट्स लाइक अ स्लैप ऑन योर एनिमीज फेस एवरी टाइम। जब वो ये सोचते हैं कि अब आपकी कहानी ख़त्म, अब आपका दी एंड हो चुका है और आपका अब कम बैक नहीं होगा। ओके, सो ये बातें यहाँ पर आ रही है एवरी टाइम जब वो ये सोचते हैं ना कि अब आपकी कहानी ख़त्म हुई, अब आपका दी एंड हो गया और उस टाइम पे जब आपका कम बैक होता है ना, सो इट्स लाइक अ स्लैप योर एनिमीज़ बिलीव। आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो शत्रु हैं, ओके, उनका जो बिलीव है ना, उनके जो नेगेटिव सोच हैं, जो नकारात्मक सोच है आपके प्रति, आपके हर चीज़ के प्रति, उस पर तमाचा होता है।
आपका कमबैक, क्योंकि आप और ज़्यादा पावरफुल होकर अपना कमबैक करते हो और आप ना अनबीटेबल हो। और ये चीज़ें देख करके ना वो लोग अचंभित हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड वाली एनर्जी है कि उन्होंने कुछ नहीं ट्राई किया, क्या कुछ नहीं कर लिया आपको गिराने के, ओके, आपको चोट पहुंचाने में, आपको गिराने के लिए हर तरह के तंत्र तक को अप्लाई किया, बट कुछ भी वर्क नहीं कर पाया है आपको तोड़ने में। वो पूरी तरह से इन सारी चीज़ों में असफल रहे हैं और असफल ही होते रहेंगे, आगे भी वो असफल ही होंगे, बल्कि आप और ज़्यादा पावरफुल होकर ना उभरते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उपलब्धियां आपकी होती ही रहेगी। आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो ना, कितने ज़्यादा करेजियस है ना, आपकी जो सोल है ना वो रिजिलेंट पावर है, ओके, रिजिलेंट पावर, टिके रहने की, और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाने की, पावरफुल होते जाने की, आपके अंदर की जो सहन शक्ति है ना, वापस से जूझने की, वापस से चीज़ों को टकराने की जो आपके अंदर क्षमता है ना वो अतुल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं है। ये आपके एंजल्स बता रहे हैं आपको, ओके। यहाँ पर गार्जियन एंजल्स के लिए मैसेज आ रहा है, ओके सॉरी, आपके गार्जियन एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं 1111, माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली। मैं हमेशा उनका नाम लेती हूँ क्योंकि ये मेरे मुंह पे है। और एंजल्स, डिवाइन एंजल्स आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, आप में वो पावर है कि आप ये जो राक्षसों की टोली है ना इनकी लंका जला सके। और आपने जलाया भी है, बहुत सारे लोगों की लंका जलाई है, अपने हेटर्स और अपने एनिमीज़ के जो उनके मन में जो गंदी सोच है, गंदी भावनाएं हैं, जो कपटी लोग हैं, उसको आपने तमाचा मारा है। और यहाँ पर यूनिवर्स, माँ आदिशक्ति कह भी रही है आपको इनको तमाचा मारते रहना है अपने सक्सेस से, अपनी सफलता से। आपके हेटर्स और एनिमीज़ देख रहे हैं कि वो आपके जो हेटर्स हैं ना और एनिमीज़, मैं देख रही हूँ ना कि वो बहुत पिस्ड ऑफ हो चुके हैं, ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं गाइस। जब वो आपकी सक्सेस को देखते हैं ना, आपको खुश देखते हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में। मेरा एक पिक डायलॉग है, उनको मौत आती है, वो मरने को आ जाते हैं, सो उनको ना उनके हाल पर छोड़िए। अगर वो लोग इसी तरह से ईर्ष्या करते रहेंगे, ओके, वो लोग इसी तरह से ईर्ष्या करते रहेंगे, डरते रहेंगे, खौफ वाली एनर्जी में रहेंगे, आपको रोकते रहेंगे ना, तो वो और ज़्यादा बुरी हालत में ही आएंगे, पहुंच जाएंगे। बिकॉज ईश्वर के बच्चों से टकराने की क्षमता किसी में भी नहीं है, ओके, किसी में भी नहीं है। आप ईश्वर के बच्चे हैं, स्वयं माँ आदिशक्ति का अंश है, आप शिव शक्ति के अंश हैं, स्वयं माँ आदिशक्ति के अंश हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप शिव शक्ति के अंश हैं। शिव शक्ति डीएनए आपके अंदर रिसाइड है। तो जो डिवाइन बीइंग होते हैं ना, उन पर किसी भी तरह के तंत्र मंत्र, काला जादू, कोई भी गलत चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। वो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो चीज़ें आप पर असर नहीं करेंगी। सो ये बातें आ रही है यहाँ पर। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, ओके, परमेश्वरी माँ आदिशक्ति के सच्चे भक्त हैं आप। तो वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप पर किसी भी तरह के कोई भी तंत्र अप्लाई नहीं करी जा सकती। वो चीज़ें ऐसे करके बैकफायर हो जाती है चुटकियों में। सो ये लोग, इन लोगों को ना डरने की ज़रूरत है, ओके। आपके जो हेटर्स हैं ना, एनिमीज़ है, इन लोगों को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब शांत होते हैं ना, आपका कमबैक इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में उपलब्धियाँ आ रही हो, ओके, खुशियाँ आ रही हो, और इन सब को देख कर ये परेशान हो रहे हैं, इनको मौत आ रही है, ओके। सो देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, ओके। सो गाइस, यहाँ पर मैं ना रैंडमली ही कार्ड लूँगी, ओके। जो भी मैसेज होगा मैं आपको बताऊँगी।
बहुत परेशान हैं आपके हेटर्स, आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा ही दुखी में हैं, मातम मना रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। बॉटम की एनर्जी है, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। यही देख कर ना आपके हेटर्स और ज़्यादा, आपके जो एनिमीज़ हैं उनको मौत आ रही है, मरने को आ रहे हैं वो। ओके, ओ माय गॉड, एम्प्रेस रिवर्स। ओके, एम्प्रेस रिवर्स की पोजीशन में है। वो चाहते हैं ना कि आप एम्प्रेस के रिवर्स वाले पोजीशन पर पहुंच जाएं, और इसलिए ना बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्राई भी किया है। वो चाहते हैं ना कि आपकी जो पोजीशन है, जो ईश्वर ने निर्धारित करी है, जो एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए, अगर कोई मेल इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, तो आप एक एम्परर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटी हो सकती है आपके पास। और अगर आप कोई फीमेल है और ये वीडियो देख रही है ना, सो आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। ओके, बहुत करेजियस हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अथॉरिटी बॉस हैं आप। ठीक है, अपनी लाइफ के बॉस हैं आप। अपनी लाइफ में हो सकता है ना आप किसी बड़े ओहदे में हो। ओके, अपने करियर में हो सकता है आप काफ़ी बड़े लेवल पर हो। ओके, आप एम्परर हैं, एम्प्रेस हैं। बट ये कार्ड ना रिवर्स में आया है। ये एनर्जी हेटर्स की दर्शा रही है। आपके हेटर्स चाहते हैं आपको इस बॉस वाले पोजीशन से हटा दिया जाए। वो लोग आपको इस वाले पोजीशन में नहीं देखना चाहते हैं। आप ना अपनी लाइफ में ना, अपनी किस्मत में, आपकी डेस्टीन में लिखी है अबंडेंट रहना। ओके, तो वो ये सब आपकी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है ना, जिस भी रूप से आप अपने जीवन में संपन्न हैं, आपको संपन्न नहीं देखना चाहते हैं। वो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। ये सत्य है, दिस इज़ ट्रूथ। ये वही लोग हैं जो आपके दिमाग में अभी इस वक्त आ रहे हैं, जिनके बारे में आपकी गट इंट्यूशन आपको लेकर जा रही है। आपके माइंड में ना वो लोग चलने लगते हैं, उनके नाम आपके आंखों के सामने आने लगते हैं। ये वही लोग हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करता हुआ आया है एट ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, इट मीन्स आप तक ना बहुत ज़्यादा स्पीड में सक्सेस आ रही है। आप तक बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है। सक्सेस की आंधी आपके जीवन में आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में सक्सीड हो रहे हैं। ओके, टाइम इज टोटली इन योर फेवर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कोई किंग है ना, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई मेल है तो जो कोई भी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, हो सकता है ना आप अपनी कम्युनिटी के काफ़ी पॉपुलर हो। ओके, सो पॉसिबल है ना आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपके विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है। आपकी विश कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर हेटर्स की एनर्जी आ रही है। अन्याय करना, आपकी लाइफ में मूवमेंट्स को रोकना, लॉक करना, आपको एम्प्रेस के एनर्जी से दूर करना। बट ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। ओके, परमेश्वरी माँ आदि शक्ति को आपके जीवन में कुछ और ही मंजूर है। वो चाहती है कि आप सेलिब्रेट करें। माँ आदि शक्ति चाहती है ना सेलिब्रेट। माँ आदि शक्ति को मंजूर है आपकी लाइफ में सेलिब्रेट। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में ना आपकी लाइफ में हेटर्स और एनिमीज़ की जो लिस्ट है ना, देखिए, जब भी मैंने हेटर और एनिमीज़ की रीडिंग करी है ना, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड ज़रूरी आया है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, और इसका रिवर्स में आना मतलब कोई डिफीटेड है। ओके, ये जो कोई भी है बहुत ज़्यादा डिफीटेड एनिमीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफीटेड एनर्जी है। जैसे हार चुके हैं या हारने वाले हैं आपसे, आप इनको हराने वाले हैं, इनका सत्ता हिलने वाला है। ये जो कोई भी हेटर और एनिमीज़ है ना, इनकी लंका में आप आग लगाने वाले हैं। और ऐसे आग लगाओगे ना आप, या आप नहीं लगाओ, आपके अराउंड जो पावरफुल एंजल्स हैं ना, आर्मी, वो इनकी सत्ता को हिलाने वाली हैं, वो इनकी लंका को जलाने वाले हैं। और इसका कारण लेकिन आप ही बनोगे।
ओके, सो ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं या हारने वाले हैं। बहुत बुरी तरीके से आप इनको हराने वाले हैं। आपने ना दूरी मेंटेन करी है उन लोगों से, दोगले लोगों से, जिनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, दोगले हैं। ओके, ये आपके पास भी आपके जैसे बात करेंगे और आपके हेटर्स के पास जाकर आपके बारे में बात करेंगे, तो ये दोगले लोग हैं। और आप दोगले लोगों से दूर जा रहे हैं, जो कि ईश्वर को काफ़ी पसंद आ रहा है। आप ऐसे दोगले लोगों के अराउंड नहीं रहना चाहते हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ओके, जो सिर्फ और सिर्फ धन के बिके हुए लोग हैं, लोभी हैं, इनको सिर्फ धन चाहिए होता है, धन के लिए, चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। ऐसे लोगों के अराउंड आप नहीं रह सकते, आपका आत्मा ही आपको वहाँ नहीं रहने देगा। और ये यहाँ पर मैं हेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी ये धन के लोभी लोग हैं ना, जो धन के लिए किसी भी हद तक जाने वाले लोग हैं, अपनी आत्मा तक को बेच देते हैं, अपने सोल को गिरवी रख देते हैं, नेगेटिविटी को दे देते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में भी सर्वाइव नहीं कर पाते, नहीं रह पाते हैं। सो आप इन सभी को अपने जीवन से आउट कर रहे हैं और परमेश्वरी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही है। ईश्वर को ये सब देखकर ना बहुत खुशी हो रही है। ओके, आपको बैलेंस पोजीशन पर रखा गया है, हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, संपन्नता, ओ माय गॉड, संपन्नता आपके जीवन में आ रही है। महावेव लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली। हो सकता है ना कोई वेव लक्ष्मी का फास्ट वगैरह रखते हैं। ओके, वेव लक्ष्मी का देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बोलूँ, जब भी आप गिविंग एनर्जी में पहुँच चुके हैं ना, आप अथॉरिटेटिव फिगर हैं, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, आप बहुत काइंड हार्टेड सोल है, प्योर हार्टेड सोल है। आपकी डेस्टीन है ना सक्सेस रहना। ओके, लोगों की हेल्प करना, सहायता करना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आपके तरफ बहुत सारी सफलता आ रही हैं और काफ़ी स्पीड में आ रही हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा स्पीड में सफलता आ रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है सक्सेस आपके पास। और आप ना अपने सक्सेस को जल्द ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर ने देखा है आपके साथ कुछ लोगों ने क्या क्या किया है, अन्याय किया है, आपसे आपका सब कुछ छीनने का प्रयास किया गया है। ओके, आपको आगे बढ़ने से रोका गया है, आपकी सक्सेस को ब्लॉक किया गया अपने गंदे ईवल इंटेंशंस की वजह से। सो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है और जस्टिस का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है गाइस। आपके साथ न्याय किया जाएगा। ओके, हो सकता है किसी ने आपके साथ अन्याय किया था, धोखे से आपसे आपका सब कुछ छीनने का प्रयास किया था। ओके, लालच में आकर उनकी आंखें चुंधिया चुकी थी आपके प्रगति को देखकर, आपके ऐश्वर्य को देखकर, आपके धन को देखकर। तो हो सकता है धोखे से मैनिपुलेट करके आपके धन को चुराने की कोशिश करी, धोखे से वो सब कुछ अपने नाम पर करने की कोशिश करी, हड़पने की कोशिश करी। वो सब कुछ परमेश्वरी यहाँ पर जस्टिस करने वाली है। जिसने भी आपके धन को खाया है ना, या आपके फैमिली के धन को खाया है और बहुत ऐश किया है ना, उनकी तो लंका जलने ही वाली है। और ऐसी जलेगी ना कि वापस ये खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इनका इनसे सब कुछ छीनने वाला है, इनका जो भी है ना वो सब कुछ परमेश्वरी छीन लेगी। जो बहुत गंदे विचार के दलदल के चपेट में है, अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन में है। लोगों ने ना अपनी ईवल आई गाइस, यहाँ पर एक और बात आ रही है। देखिए, कुछ लोगों ने तो जलन में किया, ईर्ष्या में किया। ओके, जलन और ईर्ष्या में किया। कुछ लोगों ने लालच में आकर आपसे आपका सब कुछ छीनने का प्रयास किया। ओके, आपने हो सकता है आप बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं परमेश्वर ने आपको दिया होगा। अच्छी फैमिली का मतलब है संपन्नता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। ओके, बहुत स्टैंड बाय पर्सन। सो हो सकता है ना इस चीज़ को किसी ने छीनने की कोशिश करी, आपका धन छीनने की कोशिश करी, आपकी प्रॉपर्टी या आपके बिजनेस में किसी प्रकार के कुछ दोगले लोगों ने उस चीज़ को हड़पने की कोशिश करी। तो ये भी यहाँ पर बातें आ रही है। और कुछ लोग ना आपसे जलते हैं, अपनी जलन में लोगों ने ना आपके लिए ईवल चीज़ें सोची,
इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को ही डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप शांत हो ना तब आप और ज़्यादा पावरफुल कमबैक होते हो, बहुत पावरफुल होकर ना तैयार होकर कमबैक करते हो। तो इसमें आपके हेटर्स, आपके शत्रु को डरने की ज़रूरत है। ये बातें यहाँ पर आ रही है। देखिए यहाँ पर 2 मैसेज आया है। एक तो आपको बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों ने, गंदे विचार वाले लोगों ने, लालच प्रवृत्ति के लोग, क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखेधड़ी से ही हम छीन सकते हैं, ऐसे तो हम नहीं छीन सकते हैं इसको, 7 पुश्ते लग जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें, वो एम्पायर, वो जो एम्पावर है आपकी तरह है, जो आपके पास है, वो ये सत्ता स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को छीनने की कोशिश करी, हद तक कामयाब भी हुए, बट वो माँ परमेश्वरी ने छीनने नहीं दिया, उस हद तक को छीनने की कोशिश करी, किसी चीज़ को छीनने की कोशिश करी। और या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रगति से, आपकी फैमिली के प्रगति से आपको देख देख कर बहुत जलते थे और अपनी ईवल आई आप पर लगाते थे। तो यहाँ पर परमेश्वरी कह रही है ना कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी है, आपकी थी और आपकी ही रहेगी। अभी परमेश्वरी कह रही है कि ये लर्निंग टाइम है, सीखिए, लोगों का असली फेस आपके सामने आ रहा है, देखिए। और इन लोगों की तो लंका जलने ही वाली, और ऐसी जलेगी ना कि ये वापस से खड़े हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वरी आपसे कह रही है, आपके जीवन में सुख शांति वैभव महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। ओके, सब कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आप अपने एनिमीज़ और हेटर्स को तमाचा मारने वाली हैं। ओके, करारा तमाचा आप इनको मारेंगे, क्योंकि इन्होंने आपसे आपका सब कुछ छीनने का प्रयास किया था। अब माँ आदि शक्ति इनसे इनका सब कुछ छीन लेगी, क्योंकि बैलेंस तभी होगा, कर्मों का बैलेंस ना तभी होता है जिस लेवल पर आपको लाया गया उसी लेवल पर इनको लाया जाएगा। ओके, सो कर्मों का लेन देन शुरू हो चुका है। अब कर्मा ही इनको अच्छे से सिखाएगा, अब कर्मा ही इनको समझाएगा चोरी क्या होती है, कपटी क्या होती है, लोगों से उनका सुख चैन छीनना क्या होता है, धन छीनना क्या होता है, लोभी लोग। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। स्लैप, ऐसा थप्पड़ मारोगे ना, ऐसा तमाचा मारोगे ना आप इनको, ये उठकर पानी भी नहीं मांगेंगे। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके एनिमीज़, आपके हेटर्स के लिए। ये बहुत डर चुके हैं और बहुत हारा हुआ फील करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या, माँ आदि शक्ति क्या क्या इनके जीवन में करती है। ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, कुछ भी हो रहा है ना, ये एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। ओके, तो आपको ये सब आगे देखना है। कर्मों का लेन देन शुरू हो चुका है। आपके हेटर, आपके एनिमीज़ बहुत बारी महिक से पिसने वाले हैं, जिन्होंने भी आपको परेशान किया। ओके, आपके धन को लूटा, आपसे आपका सब कुछ छीनने का प्रयास किया, तो ये अब उसी बारी की चक्की में पिसने वाले हैं और बहुत बुरी तरीके से आप इनको चांटे मारने वाले हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस। हर लेवल पर आप इनको तमाचा मारने वाले हैं। यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है, यू आर विन इनविजिबल क्राउन। सो आपने एक क्राउन पहना हुआ है जो माँ आदिशक्ति ने स्वयं आपको पहनाई है, ईश्वर ने आपको पहनाई है, उस पर आपका ही अधिकार है और वो आपके लिए ही बनी गई है। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले आपको वहाँ से हटाने की, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओंधा में देख रही हूँ, ठीक है, हाईली रिस्पेक्टेड एक अथॉरिटेटिव है, लाइक अ बॉस एनर्जी वाली, उस पर आपका नाम है, उस पर आपका अधिकार है। चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले आपको वहाँ से गिरा नहीं सकते, आपको वहाँ से उठा नहीं सकते। तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा अचंभित है, परेशान है। ओके, इतना कुछ किया हमने, हर तरह के लेवल की कोशिश करी हमने, यहाँ तक कि जादू टोने तक हमने इन पर ट्राई किया, लेकिन ये आज फिर से खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, आपके कॉन्फिडेंट को देखकर परेशान हो रहे हैं, तो ये डरने वाली बात है इनके लिए, इनको डरना चाहिए, क्योंकि आपका कमबैक ना बहुत खतरनाक, इनकी आंखें अंधी हो सकती है। ओके, सो हेटर्स बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारा हुआ, हताश,
पिछड़ा, पेट में दर्द, सर में दर्द, ये सब वो फील कर रहे हैं। और ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके एनिमीज़, आपके हेटर्स के लिए। गाइस यहाँ पर ना एक और बात आ रही है आपको ना यहाँ पर एक और बात बोली जा रही है। देखिए आपको ना हर चीज़ को ना ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आया था कल की परसों के रीडिंग में भी आया था। आपको उस चीज़ को ना अपने तक रखने की ज़रूरत है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हम ओवर शेयर करने लगते हैं, ये वो ऐसा करना है, वैसा करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। कभी कभी हमें अपनी ही नज़र लग जाती है, पता है ना, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा शो अप नहीं करना है किसी भी चीज़ की। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में, किसी प्रकार का कोई परिश्रम अपने जीवन में कर रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, इतना गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप बहुत शांत से कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा उसके लिए आपको ढिंढोरा पीटना नहीं है, ठीक है। ये किसी के लिए, आप में से किसी के लिए मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स चाहते हैं कि ये बात मैं आपके साथ शेयर करूं, तो उस चीज़ को तब तक सबके साथ शेयर ना करिए जब तक वो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती, ओके। हो सकता है आपके घर में किसी की शादी है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब तक आपकी बच्चों की शादी, किसी की भी शादी है, फिक्स नहीं हो जाती, सब कुछ अच्छे से रेडी नहीं हो जाता, तो उस चीज़ को आपको ओवर शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। किसी ऐसे लोगों को भी नहीं बतानी है जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने पार्टनर के साथ उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, फैमिली को बता सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं। बहुत से लोग ये कहेंगे हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारे बडी है, हमारे ब्रो है, ये वो, इनको तो बताना ही पड़ेगा, ये फैमिली जैसे हैं, ये हमें होमली फील करवाते हैं। आपने उनका मन पढ़ रखा है, हो सकता है सालों से आप उनको जानते हो, लेकिन देखिए हर कोई फैमिली नहीं हो सकता है, आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी हर बात को ना जल्दी किसी के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ें भी है ना, तो आप बाद में बता सकते हो जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ओवर शेयर करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी के लिए बातें आ रही है। सो देखते हैं, कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं। यहाँ पर मैं ये देखना चाहूँगी ना आपके हेटर्स की क्या एनर्जी है, ठीक है। करेंट में जैसे हमने उस टाइम पे देखा था, क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो कोई भी लोग हैं जो आपसे डरे हुए हैं, जिनकी लंका को आप फूकने वाले हैं, ओके, जिनकी सत्ता हिल चुकी है, जिनका सब कुछ दांव पे लगने वाला है, खतरा ही खतरा, आगे कुआं पीछे खाई, ओके, जाए तो जाए कहाँ भाई, इस वाली एनर्जी में है। तो ये अभी क्या सोच विचार कर रहे हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, हर जगह इनके लिए खतरा ही खतरा मंडरा रहा है। सो टोटल ड्रामा एक्शन, इनकी लाइफ में बहुत ड्रामा हो रहा है, ओके। और ये हो सकता है ना कोई शूट वगैरह कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। टोटल ड्रामा एक्शन, इनकी लाइफ में बहुत ड्रामा हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने कुछ कह दिया कि शुरू हो जाओ मदारी, अब शुरू हो जाओ, अपना खेल दिखाओ, तो कोई इनको पिंच करता है और ये स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, ड्रामा करने लगते हैं, चिल्लाना, सब कुछ करना, ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी में है। हो सकता है किसी ने इनको मजाक में कुछ बोल दिया, ट्रिगर हो गए। सो ये अभी बहुत जल्दी जल्दी बातों से ट्रिगर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने नोचने पर आ जाते हैं। आपके हेटर्स की अभी ये हाल है, तो बहुत ज़्यादा ड्रामा में आ गए। कोई एक बार कुछ बोलता है, ये परेशान हो जाते हैं और लड़ने पर आतुर हो जाते हैं। ओह माय गॉड। सो ये ना इनको कोई कुछ बोल रहा है, टोंट मार रहा है, ओके, किसी प्रकार का कुछ सुनाया जा रहा है इनको, और ये जैसे अपने कान को बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं कुछ कहना, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खाली छोड़ दो, मुझे एकांत में रहने दो। इस प्रकार की एनर्जी है इनकी हेटर्स की, ये बात आ रही है। बहुत ज़्यादा ना गाइस लस्ट वाली एनर्जी में है ये लोग। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है।
गंदे लोग ये भाग रहे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सो रनिंग अवे, डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो कोई भाग रहा है। ओके, इनके घर से कोई भाग गया, ये भाग गए, किसी का डिवोर्स हो गया, डिवोर्स की एनर्जी है। फिर से वही बातें, किसी का तो आपके हेटर्स में डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स की एनर्जी आने वाली है। किसी का तो डिवोर्स होगा, किसी ने तो आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश करी थी। अब ये सारी चीज़ें ये फेस करने वाले हैं। ओके, आप तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ गए। आपकी फैमिली में तो किसी का डिवोर्स नहीं हो पाया, सब अपने जीवन में खुश हैं और प्रगति ही कर रहे हैं। ओके, अगर आपके घर में किसी की शादी हुई तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत प्रगति कर रहे हैं। इनके फैमिली में किसी का डिवोर्स होने वाला है और ये बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फिर से आया है, किसी मेजर कॉन्ट्रैक्ट में फंसने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम में आपके हेटर्स फंसने वाले, और ये ना बस स्किप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं वहाँ से ना, रनिंग करना चाहते हैं, मैं बस वहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन कहाँ भाग के जाएंगे, इनके साथ साथ ना वो चीज़ें जा रही हैं। सो ये बातें यहाँ पर करेंट में सोच विचार करते हुए मैं देख रही हूँ इनको। ऐसे बताऊँ किस एनर्जी में है, अपना दोनों हाथ रखिए और सर पर पटक लीजिए, उस वाली एनर्जी में आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं बेचारे। कर्मा जब आता है ना तो ऐसा ही होता है सोच विचार करते नहीं है, लोगों के साथ गलत करते हैं, और जब वो चीज़ें बैकफायर होती है, जब वो चीज़ें इनके साथ होती है तो सहन की शक्ति ही नहीं है। ओके, मजाक भी करते हैं ना, तो अगर हम किसी और के साथ जब वही मजाक करते हैं, सामने वाला पर्सन सुन नहीं पाता है, तो फिर जब मजाक करते हो ना, सुनने की हिम्मत भी रखो। और जब आप किसी के साथ गलत करते हो तो वही गलत जब आपके साथ होता है तो सहने की शक्ति दिखाओ वो चीज़ें कि आप भी सह सकते हैं। सामने वाले ने तो सहा है आपकी वजह से, अब आपकी बारी है, सहो आप। तो इस एनर्जी में है आपके हेटर्स, ठीक है, बहुत परेशान हैं। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर। सो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है, आपने किसी रॉन्ग पार्टनर को चूज़ किया है जो आपके लिए सही नहीं है, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो गलत है, इसलिए मैसेज आया है। एंजल सीटिंग बिसाइड यू, एंजल्स आपके साथ ही बैठे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। ओके, और बहुत प्राउड हो रहे हैं। एंजल्स का बैकअप आपको मिला हुआ है। ओ माय गॉड, तेरा बुरा समय खत्म हो गया है। जय श्री राम। ये नीम करोली बाबा का मैसेज है यहाँ पर, वो आपसे ही कह रहे हैं जय श्री राम, आपका बुरा समय खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। वाओ, मनी रेनिंग ऑन टू यू। ओके, मनी रेनिंग ऑन टू यू, बहुत सारा धन आपके जीवन में बरसने वाला है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, वेव लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा असीमित कृपा, शिव शक्ति की असीमित कृपा है आप पर। मॉडर्न हाउस, आप मॉडर्न हाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लग्जीरियस हाउस, मॉडर्न हाउस। ओके, चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा घर बनाऊं, एक बहुत सुंदर सा, जैसा मैं चाहता हूं, जो मेरी इमेजिनेशन में है। ओके, आप किसी मॉडर्न हाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ब्रोकन हार्ट, किसी का हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, परेशान किया। ओके, आपका दिल तोड़ा, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओ माय गॉड, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर ट्रस्ट नहीं हो। तो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है? आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर विश्वास नहीं करते, विश्वास का मतलब ये नहीं है कि देखिए, एक चीज़ यहाँ पर समझिए, एक रिलेशनशिप में ना, अगर हम किसी पे कहते हैं ना हक जताते हैं, शक करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, ये एक प्यार होता है। जो सामने वाले ना बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है, वो किसी और को अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकता है, ये चीज़ें तो ठीक है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शक करना, विश्वास नहीं करना, तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर सही फिर नहीं है, यहीं पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ओके, जब भी चीज़ें बिगड़ती है ना, यहीं से स्टार्ट होती है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते,
ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, आप नाराज़ होते हैं उनसे, आपको अच्छा नहीं लगता है, और ये चीज़ें ना आपको स्पेशल फील भी करवाती है कि मेरे जो पार्टनर है ना वो मुझे खोने से डरते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से फ्रेंडशिप करूं। लेकिन ज़्यादा हो जाना, आप उनके साथ बैठो मत, आप उनके साथ उठो मत, आप उनके साथ जाओ मत, आप उनसे मिलो मत, तो ये चीज़ें कहीं ना इंसान को सही नहीं लगता है। ठीक है, तो किसी को हो सकता है आप पर बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, रत्ती भर विश्वास नहीं है, और हमेशा जैसे वो आपको शक के नज़रों से ही देखते हैं, हमेशा जैसे आपको कटघरे में ही खड़ा कर देते हैं, आप ही हमेशा गलत है, ये वो, तो ये चीज़ें गलत है। लेकिन मुझे ये चीज़ें कहने में बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा कि अगर आपके पार्टनर आप पर शक ही नहीं करते हैं, ठीक है, आपको हमेशा जैसे फ्री कर रखा है, उनको कोई आपसे मतलब ही नहीं है, वो आपसे कलेश ही नहीं करते हैं, आपसे झगड़ा ही नहीं करते हैं, आप कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, किसी से भी बात करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये तो बहुत भी गलत वाली बात है। ठीक है, फिर तो उनको कोई परवाह ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू ही उनको समझ में नहीं आई है अब तक, और आप जहाँ भी जाओ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर यहाँ पर बहुत गलत बात है, क्योंकि फिर उनका जो इंटेंशंस है वो आपके लिए सही नहीं है, फिर वो आपसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी फिर कोई है, और अगर वो ये सब करते हैं ना तो समझ के रखिए बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनको ही अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिनको हम खोने से बहुत डरते हैं। ठीक है, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं कि तुम इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और कलेश भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, रूठ भी जाते हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक। तो ये एक ग्रीन सिग्नल कह सकते हैं है। ठीक है, ये मेरे किसी कलेक्टिव्स के लिए मैसेज आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं कि सामने वाला पर्सन इरिटेट ही हो जाए, उसे खुंदस ही आने लगे कि ये क्या हो रहा है, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो इतना भी नहीं, लेकिन इतना ओवर भी मत करो कि फिर वो आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लो, और उसके मन में ये आ जाए कि ये फिर किसी का नहीं हो सकता, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ठीक है, इतना भी नहीं। तो विश्वास लेकिन होना चाहिए, एक विश्वास की बात यहाँ पर आई, आपको विश्वास होना चाहिए। हाँ, भले ही आप उन पर शक कर रहे हैं, आप उनसे नाराज़ होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं और वो आपके हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होनी ही चाहिए, एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग एंड विश्वास होनी चाहिए। जब वो आपको कुछ समझाए तो आप समझ भी जाते हैं, तो यही एक प्यार है। ठीक है, सो ये मैसेज आ रहा है। और अगर कोई शक ही ना करे, कोई झगड़ा ही ना, कोई बात ही ना हो, तो फिर ये खतरे की घंटी होती है, क्योंकि सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप कहीं भी जा रहे हो, किसी से भी मिल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आप दोनों की तरफ से ये चीज़ें हैं ना, तो समझ लीजिए आप दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और दोनों ही नहीं चाहते कि आप कहीं जाओ और वो कहीं पे जाए। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है, ओ माय गॉड, हैप्पी मैरिड लाइफ, किसी की शादी हो रही है। ओके, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। प्रोग्रेसिव विंटर सीज़न, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगी आपका विंटर सीज़न। ओके, गोल्ड डिगर, ग्रेडी से बच के, लालची प्रवृत्ति के लोगों से बच के, ऐसे लोगों से बच के जो आस्तीन के सांप हैं। ओके, आपको गलत एडवाइस देते हैं, गलत दिशा में आपको लेकर जाते हैं। किंग एंड क्वीन वाइफ, सो आप किंग हैं, आपके पार्टनर क्वीन है, या आप क्वीन हैं, आपके पार्टनर किंग है। पवित्र शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती रहती है हमेशा।